अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये मेरे मामू थोड़े से माल्टे लेकर आए थे गाँव से और वैसे तो बागों से माल्टे अब उतर चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये कि अपने खाने के लिए थोड़े से पौधे रखे होते हैं, तो मामू जब जाते हैं तो वो थोड़े बहुत वो ले आते हैं। तो जो अपने घर की चीज़ होती है, यानी अपने बाग के माल्टे हों या अपने खेत की कोई भी चीज़ हो, तो बहुत मज़े की लगती है, उसका तो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो ख़ैर, अब तो बाज़ार से भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ही और जूस वग़ैरह बना लेते हैं या वैसे ही खाते हैं। तो पाकिस्तान की चीज़ तो हमें ख़ैर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये थोड़े से क्लिप्स हैं, बाज़ार वग़ैरह हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मैकडॉनल्ड्स गए थे वापसी पे। तो अचानक ही हमारा बस प्रोग्राम बना था सियालकोट जाने का। जाना तो मुझे था ही, क्योंकि मेरे देवर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो हमने मतलब वैसे पता करने भी जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए मतलब कुछ शॉपिंग वग़ैरह मुझे करनी थी, अपनी सिस्टर इन लॉज़ के लिए भी। तो ये फिर बच्चों के लिए मैंने थोड़े से कपड़े लिए थे, अपने भतीजे-भतीजियों के लिए, मेरे देवर के बच्चे हैं। तो बच्चों के कपड़े थोड़े से मुश्किल लगते हैं ख़रीदने, क्योंकि यहाँ से हमने कभी लिए नहीं, तो पता नहीं होता किस शॉप से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन ख़ैर मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। यानी ये मिक्स सा कपड़ा है, मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, और मुझे इसका प्रिंट जैसे गर्ल्स का होता है ना 10-12 साल की बच्चियों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा फैंसी टच है इसमें, और मतलब गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और मिरर भी लगे हुए हैं, और ये बाजू पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है इसमें। शॉप वाले जो साहब थे वो कह रहे थे कि मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है और मेरे जो कपड़े हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, मतलब उसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, स्टिचिंग बहुत फ़ाइन होती है, और वाकई बहुत अच्छी थी मतलब इसकी स्टिचिंग वगैरह। और ये एक ट्राउज़र था कॉटन साटन का, तो इसके साथ मैंने ये लिया था, और वाकई बहुत अच्छा कपड़ा था। और मैंने सोचा मैं बेटी के लिए भी ले लूँ, क्योंकि उनके पास बड़े साइज़ेस भी थे, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी जल्दी थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो शॉप तो इधर ही है, मैं फिर किसी टाइम ले लूँगी, क्योंकि प्रोग्राम भी हमारा अचानक बना था जाने का। तो फिर वो फटाफट मैं बाज़ार गई और मैंने फिर सोचा कि चलो अब मैं पहले जो ज़रूरी चीज़ है लेने वाली वो तो मैं लूँ। तो ज़ाहिर है बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग के लिए थोड़ा-सा घूमना-फिरना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट हमें पता नहीं होता कि किस शॉप पे किस तरह के कपड़े मिलते हैं। तो ये छोटी बच्चियों के लिए मैंने कुछ फ्रॉक्स ली थी, और ये मुझे मतलब कलर बहुत अच्छा लगा था। डार्क नेवी ब्लू कलर है और ये कॉटन है। यानी थोड़ा-सा मोटा कॉटन है, लेकिन ये कि बहुत मोटा नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये छोटी बॉडी वाली फ्रॉक है, मुझे ऐसी वैसे बहुत अच्छी लगती है, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, और ये छोटा-सा क्यूट सा इसके ऊपर ब्रोच था, जो कि बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो ख़ैर कलर बहुत प्यारा था, इसमें रेड कलर भी था और ग्रीन कलर भी था, लेकिन मुझे ये नेवी ब्लू ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यही ले लेती हूँ, और ये बाजू पर भी इस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है। और छोटी बेटी के लिए भी मैंने सेम ऐसी ही फ़्रॉक ले ली, क्योंकि दूसरी मुझे को इतनी अच्छी भी नहीं लग रही थी, वो नेट वगैरह थी, और मतलब बहरहाल मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा चलो दोनों की मैं सेम सेम ले लेती हूँ, वैसे भी बच्चे खुश हो जाते हैं ना जब सेम चीज़ें हों दोनों बच्चों की। तो दोनों में मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है, 1.5-2 साल का, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों की सेम ले लेती हूँ। तो उस टाइम तो ख़ैर मुझे जल्दी थी ना, तो मैंने इतना देखा ही नहीं, बस मैंने फटाफट जो भी मतलब फ़्रॉक देखी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने घर आके देखा कि इनके साथ 2 टाइट्स भी थी रेड कलर की, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे दोबारा से मतलब ढूँढनी नहीं पड़ी। और बाकी मतलब बच्चों की और चीज़ें मैंने चूड़ियाँ वगैरह ली बच्चों की, कुछ हेयर कैच और कुछ जो क्लिप्स वगैरह, पिन्स, और मतलब जो बच्चियों की चीज़ें होती हैं ना, तो नेल पॉलिशेस वगैरह। तो वो बहुत खुश हो रही थी बच्चियाँ, अपने साथ लगा-लगा के देख रही थी कि हम ईद को पहनेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम लोग अभी ये पहन लो, और जब ईद आएगी तब देखी जाएगी। तो बच्चों को वैसे कपड़ों का इतना नहीं होता ना, जितना वो दूसरी चीज़ों से ज़रा एक्साइटेड होते हैं, जैसे चूड़ियाँ हैं, नेल पॉलिश है, तो बहुत खुश हो रही थी ना वो नेल पॉलिशेज़ और चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें देख के। तो ख़ैर ये कुछ मैंने सूट्स वग़ैरह भी लिए थे, और कुछ और भी मैंने लिए थे, 3-4 मैंने और लिए थे, लेकिन उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनको मैंने ओपन भी देख लिया था, तो मैंने उसके पैक्स ले लिए थे। लेकिन ये मैंने क्योंकि इसी तरह पैक्स में ही देखा था, और मैंने मतलब सोचा कि चलो मैं ज़रा ये देखूँ खोल के कैसे हैं, तो मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगे। तो इसमें और भी कलर्स थे, वैसे बहुत खूबसूरत कलर्स थे इसमें। सारे लाइट कलर थे वैसे, टी पिंक कलर था आई थिंक, और गोल्डन सा कलर था, और लाइट पर्पल सा कलर, यानी अच्छे कलर थे। लेकिन मैंने और बेटी ने डिसाइड किया कि चलो हम ग्रे ले लेते हैं। तो ये इसका ट्राउज़र है, और ये मतलब सिल्की सही है, इसमें गोल्डन कलर के मतलब धागे के साथ कुछ इस तरह बना हुआ है ये, तो खैर हमें अच्छा लगा। तो जो शर्ट इसकी है वो ऑर्गेन्जा की है, और दुपट्टा शिफॉन का है, और इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी है, मतलब अच्छा खासा ये फैंसी सूट लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये।
तो मतलब ये गोल्डन ग्रे के अंदर गोल्डन धागे के साथ ये सारा फुल बना हुआ है ये वैसे, और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन कलर की तिल्ले के साथ और सीक्वेंस वगैरह। और ये ऑर्गेन्जा के ऊपर ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा ये गला बना हुआ है, ये भी तिल्ले के साथ, और इसमें सीक्वेंस भी हैं और इसमें ये पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने दूसरा सूट देखा था लेकिन मैंने इसको तब इतना ओपन करके नहीं देखा था, तो जब मैंने ये घर आके देखा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ये तो मतलब वाकई बहुत प्यारा सूट है, तो मुझे और ले लेने चाहिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कहीं आए जाएँ तो ज़रूरत तो पड़ती है ना किसी को देने दिलाने के लिए, तो बल्कि अपने लिए भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो ये इसका बॉर्डर बना हुआ है फ्रंट बैक पे, और बड़े खूबसूरत मतलब कलर इसमें लगे हुए हैं, धागे से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और बाकी पूरी शर्ट पे मतलब तिल्ले के साथ काम किया गया इस पर। तो खैर काफ़ी खूबसूरत लगा। इसके बाजू भी इसी तरह ही है, मतलब आगे बाजुओं के आगे इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और इसका दुपट्टा शिफॉन का है। इसके भी जो मतलब लंबी वाली साइड है उस पर उसी तरह का जो शर्ट पे डिज़ाइन है ना, उसी तरह का डिज़ाइन इस पर बना हुआ है, और पूरे दुपट्टे में इस तरह का ये जाल सा बना हुआ है गोल्डन तिल्ले और सीक्वेंस के साथ। तो काफ़ी मतलब खूबसूरत सूट है ये। और दूसरा मैंने ये सूट लिया था अपनी उसी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था। मतलब ये दोनों सूट जो है ये एक ही जो सिस्टर इन लॉ है उसके लिए मैंने लिए थे, बाकी दोनों का मैंने जो लिए थे वो तो मैंने मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो खैर तो ये भी मतलब थोड़ा विंटर स्टफ़ है, यानी मरीना टाइप नहीं है लेकिन विंटर स्टफ़ है, और इस पर भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई है धागे के साथ और तिल्ले के साथ और सीक्वेंस वगैरह। तो ये गोल्डन और ऑफ वाइट कलर के धागे के साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी है, और बाकी इसमें गोल्डन कंट्रास्ट के साथ इसका ये बॉर्डर डिज़ाइन बना हुआ है, और मतलब अच्छा सा फैंसी टच है, और ये सेल्फ प्रिंट में है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। और इसमें भी जो 2-3 कलर थे काफ़ी खूबसूरत कलर थे, और मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा मैं एक सूट और ले लेती किसी और को देने के लिए या अपने लिए। तो खैर फिर वही मैंने कहा कि चलो देखे जाएगी, उस टाइम तो जल्दी थी। तो इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, और इसका दुपट्टा भी इसी कपड़े का ही है, मतलब इसी तरह ना। तो उसके ऊपर मतलब एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है, प्रिंट है बना हुआ, लेकिन ये कि काफ़ी खूबसूरत है। तो ये सब मैंने शॉपिंग लिंक रोड से की थी, और वहाँ पे जो फैब्रिक की डिफरेंट शॉप्स हैं ना वहाँ से मैंने ली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये उसकी बैग है। तो बाकी जो सूट्स है वो भी खूबसूरत है काफ़ी, और उसमें मतलब वो भी मरीना टाइप के हैं या मतलब विंटर स्टफ़ है। तो खैर वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो खैर शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग घर गए, वहाँ पे सामान वगैरह रखने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि चलो सैलून हो आते हैं, क्योंकि अगर कहीं जाना होता है तो फिर सैलून का चक्कर तो लगाना ही होता है। तो सैलून बस करीब ही है वो भी, तो सैलून गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे करीब ही एक शॉप है, ये मतलब ये जूस कॉर्नर है, वहाँ से हमने सोचा कि चलो जूस पी लेते हैं। जूस तो नहीं, मतलब हमने मिल्क शेक पिया था। तो ऐसे ही मतलब ये एक तरह से एडवेंचर ही हो जाता है क्योंकि वैसे तो हम घर में ही रहते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत अगर कहीं निकलें तो फिर थोड़ा बहुत होता है कि चलो जी कुछ खा पी लें। तो यहाँ से हमने खोए और खजूर का एक मिल्क शेक ऑर्डर किया, और एक एप्पल और बनाना का। तो खोए और खजूर वाला तो फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था, हमने कहा चलो ज़रा देखते हैं कि कैसा है। तो वैसे बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये कोई इतना मीठा था ना, और अच्छा खासा थिक था वो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने इतना मीठा डाला हुआ है? तो वो कहते हैं नहीं हमने इसमें मीठा नहीं डाला, मतलब चीनी नहीं डाली इसमें, ये तो हमने मतलब खजूर ही हम डालते हैं। तो वो तो इतना मीठा था ना, पता नहीं कितनी खजूरें उन्होंने डाली थी ये वाला ना, ये इतना थिक था, और मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि पिए ही नहीं जा रहा था। तो हालांकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं बड़े शौक़ से मीठा मतलब खाती हूँ, लेकिन बच्चे इतना तेज़ मीठा नहीं खाते। तो बेटी ने तो खैर मतलब 2-3 सिप लेके छोड़ दिया, तो मैंने भी बस 2-3 सिप लिए। मैंने कहा इतना मीठा खा के तो मेरी तो शुगर ही हाई हो जाएगी। तो खैर वो फिर हमने तो मतलब छोड़ ही दिया एक तरह से ना। तो फिर वो बेटी ने मेरा जो था ना मिल्क शेक, वो एप्पल और बनाना वाला, फिर उसने वो पिया, क्योंकि मुझे तो वैसे भी लेना नहीं था। तो उसकी देखा देखी वो कह लगी नहीं मामा आप भी कुछ ले लें, आप भी ले लें, तो मैंने ले लिया। तो खैर ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। हम लोग गए थे फिर सियालकोट, और ये धुंध पड़ी हुई थी, मतलब उस टाइम तो तकरीबन 11 बजे का टाइम था, लेकिन धुंध थी वैसे। तो ये मतलब कुछ देर पुरानी वीडियोस हैं, मतलब 1 महीने के करीब पुरानी है ये। तो बस वो मुझे टाइम नहीं मिला शेयर करने का। तो खैर हम लोगों ने बस आना जाना ही किया था, क्योंकि सुबह हम गए थे, और ये वहाँ की बड़ी सी एक नहर है जो कि दरिया की तरह की नहर है, काफ़ी बड़ी, मतलब इससे इतना पानी होता है ना इसमें कि डर लगता है। खैर अभी तो ये इसमें कोई ख़ास पानी नहीं था। तो खैर पहले मैं अपने इन लॉज़ की तरफ गई, देवर है वहाँ पे, उनका पता किया,
और फिर उसके बाद करीब ही मेरी नंद रहती है, तो मेरी छोटी नंद भी आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसका भी ऑपरेशन हुआ था। तो वो बस फिर वो भाग दौड़ी होती है ना। रहना तो मुझे था वैसे, लेकिन ये कि अब्बू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं दोबारा फिर चली जाऊँगी तो फिर रह लूँगी वहाँ पे। तो खैर चलते चलते वापसी पे मैंने थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग की और हीटर किया था मैंने, और क्योंकि मुझे चाहिए भी था, उस टाइम सर्दी भी थी। तो यहाँ लाहौर में मतलब हीटर तो हैं घर में, 2-3 हैं हीटर, इलेक्ट्रिक भी हैं, दूसरे भी हैं। तो अब्बू के कमरे में जो लगा होता है ना, उसमें हल्की सी मुझे स्मेल आती है कभी कभी ना। तो अब्बू कहते मुझे नहीं आती लेकिन मुझे आती थी। तो अब्बू कहते हैं तुम लोग वो फलाना हीटर वो लगा लो, तो हम लोग नहीं लगा देते, हमारा गुजारा हो गया, मतलब हमें तो इतनी सर्दी लगती भी नहीं थी। तो ये मैंने अब्बू के रूम के लिए लिया था। तो खैर अब तो मतलब मौसम चेंज हो गया, तो अब्बू कभी कभी बस लगाते थे, इतना ज़्यादा तो ये लगाया नहीं। लेकिन ये कि बहरहाल वैसे ये अब्बू को भी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ना, बड़ा मतलब क्यूट सा और देखने में भी अच्छा लग रहा था। क्योंकि घर में तो वही पुराने वाले हैं ना, काफ़ी टाइम के, तो इतनी जल्दी हमारे घर में तो चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती ना, तो काफ़ी मतलब पुराने रखे हुए हैं चीज़ें। तो खैर ये अब्बू को काफ़ी अच्छा लगा। तो ये रोटेट भी करता है और मतलब स्लो भी हो जाता है। तो खैर, और ये मैंने वहीं से मतलब मेन रोड से जहाँ से मैंने हीटर लिया था, वहीं से फिर मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें ली जो हमारी ट्रेडिशनल होती है ना। तो मेरी बेटी कहने लगी मामा ये लेनी है ना, मैंने कहा अच्छा। ये रेवड़ी ली हमने वहाँ से। तो ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट है और गुड़ की बनी हुई है और इतनी मज़े की है ना, ये मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी लगी ना। तो मतलब अगर 1-2 खाए ना तो दिल करता है बंदा और भी खा ले तो ये बड़े-बड़े पैकेट्स थे, तो मैंने खैर वो उनसे कहा, मैंने कहा मुझे तो थोड़ी चाहिए ना, तो फिर वो मैंने ये मतलब थोड़ी-सी ली, 1 केजी मैंने ले ली। और इसके अलावा कुछ और ये जो हाथ की बनी हुई सेवइयाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ से मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो ये चीज़ें जो सेवइयाँ वगैरह, ये तो हमारी फैमिली में मतलब जब गाँव जाया करते थे तो हमें सौगातें बहुत मिला करती थी ना, लोग बनाते थे। तो अब वो बनाने वाले या तो कहीं बाहर चले गए हैं, मतलब दूसरे मुल्कों में, या फिर ये कि वो यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है, तो अब ये मतलब कहाँ बनती हैं। लेकिन ये कि बहरहाल ये हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे अब्बू को बहुत अच्छी लगती हैं। और ये गुड़ मैंने लिया था वहाँ से। तो मेरे अब्बू जब जाया करते थे, क्योंकि हम वहाँ पे जब रहते थे ना, तो मेरे अब्बू वहाँ से स्पेशल लेके आते थे गुड़ ये वाला ना। तो ये सांगला हिल का गुड़ वो बता रहे थे, और बाकी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और ये पेशावर का गुड़ है, इसका साइज़ छोटा है। और वो बता रहे थे जिनसे लिया था ना, वो कह रहे थे कि इससे चाय बहुत अच्छी बनती है, यानी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि मेरे अब्बू को तो पसंद है। वो तो वैसे भी हर खाने के बाद ना थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, मतलब मेरे अब्बू ने गुड़ रखा होता है ना। तो खैर ये हमने वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो मेरी बस वीडियो यहीं तक है। मुझे बताएं कैसी लगी। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।